दोस्तों, अगर आपने भी अपने आधार कार्ड में किसी भी तरह की अपडेट करेक्शन करवाए हैं या फिर अगर आप एक न्यू आधार कार्ड के लिए अप्लाई किए हुए हैं, तो जब भी आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पर अंडर प्रोसेस लिखा हुआ आता है, जिसमें कि फिर लिखा है फ्यू डेज, यानी कुछ दिनों के बाद आपका आधार कार्ड अपडेट कर दिया जाएगा। या फिर अगर रिजेक्ट करना रहेगा तो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अगर आप कई दिनों से चेक करते आ रहे हैं तब भी अगर आपको यही मिल रहा है कि अंडर प्रोसेस में है, तो ये आपका अंडर प्रोसेस कब हटेगा, कब आपका बनेगा या जनरेट होगा, या फिर अगर आपका रिजेक्ट होना रहेगा तो कब रिजेक्ट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होता है कि मोबाइल नंबर अपडेट कराते हैं या फिर बायोमेट्रिक अपडेट कराते हैं, जो कि समय पर नहीं हो पाता, तो आपका जो भी काम होता है वो आपका काम रुक जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि हम भी अभी एक स्टूडेंट हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है और कई बार कमेंट भी आता है कि हमारा अभी तक अंडर प्रोसेस में ही दिखाया जा रहा है, कब हमारा अप्रूव किया जाएगा। तो दोस्तों इससे बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आपका भी स्टेटस अगर अभी भी अंडर प्रोसेस में ही दिखा रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका प्रोसेस में है तो अगर आपका जनरेट होना रहेगा तो जनरेट हो जाएगा, और अगर आपका किसी रीजन से अगर रिजेक्ट होना रहेगा तो वो रिजेक्ट भी हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल लाइव आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू लाइव आपको दिखा देते हैं स्टेटस चेक करके कि हमारा आधार कार्ड अभी क्या दिखा रहा है, अंडर प्रोसेस है या अपडेट हुआ या नहीं हुआ है। तो स्टेटस चेक करने के लिए सिंपली सी चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलता है। जो भी स्टेटस नंबर है, जैसे कि इनरोलमेंट आईडी नंबर, एसआरएन नंबर या फिर यूआरएन नंबर, तो हमारे पास एसआरएन नंबर है। अगर आपके पास इनरोलमेंट आईडी नंबर है तो यहाँ पर आप फिल करेंगे 14 डिजिट, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको एनरोलमेंट स्लिप मिला होगा, तो उसमें 14 डिजिट नंबर मिलेगा। यहाँ पर आप डेट फिल करेंगे, यहाँ पर टाइम फिल करके कैप्चा फिल करके सबमिट कर देंगे। यहाँ से आपका स्टेटस शो हो जाएगा। हमारे पास अभी एसआरएन नंबर है, तो यहाँ पर इसी का स्टेटस हम चेक करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने अपना एसआरएन नंबर को दर्ज कर लिया। अब यहाँ से कैप्चा कोड मिल गया है। जैसा भी कैप्चा कोड दिखाई देता है उसी तरीके से यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। आपको भी इसी तरीके से आपको टाइप कर लेना है। सबमिट पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे सबमिट पर हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं हमारे सामने स्टेटस आ चुका है। इसमें लिखा हुआ योर आधार इनरोलमेंट रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस, प्लीज चेक अगेन आफ्टर ए फ्यू डेज। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारा अंडर प्रोसेस में है, जैसे कि हमने आप लोगों को दिखा दिया। अगर आपका भी इसी तरीके से स्टेटस मिल रहा है तो अब इस प्रॉब्लम को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि दोस्तों अगर आधार कार्ड में किसी भी तरह की अपडेट करेक्शन कराते हैं या फिर एक नया इनरोलमेंट बनाते हैं, तो उसका जो एक मैक्सिमम टाइम जो होता है उसके पीरियड में आपको उससे पहले घबराना नहीं है। यानी कि वो टाइम अगर आपका खत्म हो गया तब आपको ये काम करना है। जैसे कि आधार कार्ड अपडेट होने करेक्शन होने में जो टाइम है वो यहाँ पर होता है कि 60 से 90 दिनों तक का होता है। यानी एक दिन से आप 90 दिन का भी मान सकते हैं। लेकिन जो इसका मैक्सिमम जो टाइम जो अधिकतर जो करेक्शन होता है वो 60 से 90 दिनों के अंदर हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 90 दिनों तक सबसे पहले आपको वेट करना है। इसके बाद अगर आपका नहीं होता है तब आपको इसमें क्या एक्शन लेना है या फिर क्या करना पड़ेगा ताकि आपका अंडर प्रोसेस आसानी से सॉल्व हो सके। तो हमारा यहाँ पर क्या है कि 90 दिन से अधिक हो चुका है। तो यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले माई आधार कार्ड के होम डैशबोर्ड में आना है। जैसे कि यहाँ पर हम डैशबोर्ड का आइकन मिला है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब जिससे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं दोस्तों हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाता है, जिसमें कि काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं ग्रीवेंस एंड फीडबैक का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक फॉर्म सबमिट करना होता है, तभी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। तो फॉर्म को आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से अच्छे तरीके से फिल करना है ताकि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नेम फिल करेंगे। यहाँ पर नाम उसी तरीके से आप फिल करेंगे जिस तरीके से आपके आधार कार्ड में होता है। यानी कि दोस्तों जिसका प्रॉब्लम है उसी का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या फिर जो आप दिए हैं अपडेट कराते समय वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। अगर आप चाहो तो ईमेल एड्रेस को फिल कर सकते हैं, हालांकि ये जरूरी नहीं है। जो स्टार का आइकन लगा हुआ है उसी को आप दर्ज करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा स्टेट, यानी आपका जो भी स्टेट है उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपको क्लिक करना है कि ये फॉर्म किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे।
अगर आप खुद क्लिक करते हैं तो सेल्फ पर क्लिक करेंगे और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करते हैं तो अदर पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या सिलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं अपडेट रिलेटेड का ऑप्शन मिलता है, इसी में आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से इसका कैटेगरी क्या आता है वो आपको सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो इसी में आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है ताकि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने आधार कार्ड में सिर्फ मोबाइल नंबर अगर आपने अपडेट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मोबाइल नंबर अपडेट रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस फॉर मोर देन 30 डेज। यानी कि दोस्तों आपका मोबाइल नंबर अपडेट हुए 30 दिन से अधिक हो चुका है या फिर 90 दिन से भी अधिक हो चुका है, तब आपको इस केस में ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये ऑप्शन तभी आप सेलेक्ट करेंगे जब सिर्फ अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अगर आप मोबाइल नंबर सिर्फ अपडेट किए हैं और अगर आपका अपडेट नहीं हुआ है तभी आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर इसके अलावा किसी दूसरी चीज में अगर आप अपडेट कराए हैं जैसे कि करेक्शन करवाए हैं नाम वगैरह या फिर बायोमेट्रिक अपडेट किए होंगे तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, नीचे से सेकंड में जो ऑप्शन मिलता है स्टेटस फॉर अपडेट रिक्वेस्ट इन प्रोसेस फॉर मोर देन 30 डेज। यानी कि दोस्तों अगर आप मोबाइल नंबर के अलावा किसी दूसरे चीज में अगर आपने अपडेट किया हुआ है या फिर एक न्यू आधार कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं 30 दिन से अधिक हो चुका है या फिर 90 दिन से भी ज्यादा हो चुका है, अभी भी अगर आपका प्रोसेस में ही दिखाया जा रहा है तो आपको यही ऑप्शन आप चूज करेंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर आप मोबाइल नंबर सिर्फ अपडेट किए होंगे तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। अगर मोबाइल के अलावा किसी दूसरी चीज को अगर आप अपडेट किए होंगे तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। ये फॉर्म तभी आप सबमिट कीजिएगा जब आपका 90 दिन से अधिक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, ईआईडी, यूआरएन या फिर एसआरएन नंबर। यानी कि अगर आपका इनरोलमेंट स्लिप मिला है तो वहां पर आपको इनरोलमेंट आईडी नंबर मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपको इनरोलमेंट आईडी नंबर 28 डिजिट फिल करना है। यहाँ पर किस तरीके से फिल करेंगे तो सबसे पहले आपको इनरोलमेंट आईडी नंबर फिल करना है जो 14 डिजिट रहता है, जैसे कि एग्जाम्पल साइड में आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ईयर, मंथ और डेट फिल करना है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है तो आपका इनरोलमेंट स्लिप में मिलता है। तो सबसे पहले ईयर, मंथ, उसके बाद आप डेट फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों टाइम फिल करना है, जो कि आपका जो हावर्स, मिनट और जो सेकंड होता है वो आपको सीरियल वाइज टाइप कर लेना है। कुल मिलाकर 28 डिजिट नंबर यहाँ पर होना चाहिए। और अगर आपके पास एसआरएन नंबर है तो यहाँ पर एसआरएन नंबर में आप सिलेक्ट करेंगे और जो भी आपके पास एसआरएन नंबर है इस तरीके से आप फिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है। 14 डिजिट आपका ये होता है, ठीक है, जो कि ऐसे स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपके पास नंबर मौजूद है। अब दोस्तों यहाँ से मिल जाता है, देखते हैं व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट इफ एनी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपका इसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। तो जो भी आपको एनरोलमेंट स्लिप मिला है वो आप सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके लिए ज्यादा बेहतर यही होगा कि आपका जो अंडर प्रोसेस दिखाया जा रहा है उसका स्क्रीनशॉट एक ले लें। उसके बाद दोस्तों जो आपको एनरोलमेंट स्लिप मिला है दोनों को एक साथ पीडीएफ में बनाकर यहाँ पर आप अपलोड करें। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं यहाँ पर 2 MB होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में। तो दोनों को एक साथ मेंशन करके ही अपलोड करें ताकि आपका काम जल्द से जल्द हो सके। तो यहाँ पर आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको क्या अपलोड करना है। और अगर आपके पास एसआरएन नंबर है तो इसका आपका जो एसआरएन स्लिप है उसको आप अपलोड करें, और अंडर प्रोसेस जो स्क्रीनशॉट मैंने बताया दोनों को एक साथ मेंशन करके अपलोड कर दें। तो यहाँ पर जैसे आप अपलोड करेंगे यहाँ पर आपका ग्रीन टिक लग जाएगा। यहाँ पर आपको फिर कुछ फीडबैक भी लिखना पड़ेगा, जिसमें कि आपको लिख देना है कि हमारा बहुत दिन से यहाँ पर प्रोसेस में ही दिखाया जा रहा है। अगर आपको नहीं लिखना आता है तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया हुआ है यही ऑप्शन में जो भी चीज लिखा हुआ है उसी को आप सेम यहाँ पर आप टाइप कर दीजिएगा। और जो भी यूआरएन नंबर या फिर एसआरएन नंबर है या फिर ईआईडी नंबर वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा ताकि आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा कैप्चा कोड, देख सकते हैं, इस कैप्चा कोड को आप टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये फॉर्म सबमिट कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका एक एसआरएन नंबर मिल जाता है, जिससे कि फिर आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि यह आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है। तो स्टेटस आपको किस तरीके से चेक करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद होम डैशबोर्ड पर आ जाना है। अब यहाँ पर मिल जाता है सबसे नीचे देख सकते हैं चेक ग्रीवेंस एंड फीडबैक स्टेटस, इसमें आप क्लिक करेंगे। जो भी आपको एसआरएन नंबर यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलता है उसको आप फिल करके यहाँ पर कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट कर देना है। आपका करंट स्टेटस मिल जाएगा कि आपका ये सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है। हालांकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 7 से 15 दिन के अंदर यहाँ पर स्टेटस आपका कंप्लीट कर दिया जाता है। अगर आपका यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक नहीं होता है तो यहाँ पर जनरेट लिखा हुआ आएगा
यानी कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। दोस्तों अगर आप अपडेट कराते समय किसी भी तरह की मिस्टेक होता है, तो उसका रीज़न भी यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा कि आपका किस वजह से यहाँ पर अंडर प्रोसेस में दिखाया जा रहा है, ठीक है? इसी तरीके से आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। अगर आपका कुछ रीज़न से अंडर प्रोसेस में होगा, तो वो यहाँ पर बता दिया जाएगा और फिर बाद में अगर आप दोबारा से स्टेटस अपना चेक करेंगे, यानी अंडर प्रोसेस वाला, तो वहाँ पर आपका अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपका सब कुछ सही रहेगा, तो आपको इस तरीके से जनरेटेड मिलेगा और अगर आपका किसी डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट होता है, तो वहाँ पर आपका अंडर प्रोसेस की जगह पर रिजेक्टेड आपको मिल जाएगा कि किस कारण से आपका रिजेक्ट किया गया, ठीक है? इसलिए होता है कि कई बार कई लोगों के साथ ये होता है, जो कि सभी लोगों के साथ नहीं होता है। यहाँ पर कुछ लोगों का यहाँ पर होल्ड कर दिया जाता है, यानी कि ईआईडी के ऑफिस में अच्छे तरीके से जाँच नहीं हो पाता या फिर पेंडिंग में ही रह जाता है, जिस वजह से कई दिनों से अंडर प्रोसेस में ही रह जाता है। तो उसको हाइलाइट करने के लिए इस फॉर्म को सबमिट किया जाता है, आपका भी स्टेटस आसानी से चेक किया जाए और फिर फटाफट आपका अपडेट कर दिया जाए, ठीक है? लेकिन दोस्तों अगर आपका इसके बावजूद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, तो 1947 का आपका हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, जो कि आधार का हेल्पलाइन नंबर होता है। इसमें आप कॉल करके बात कर सकते हैं अपना स्टेटस नंबर देकर, जो कि इसका एक मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है। तो दोस्तों डेफ़िनेटली यहाँ पर सभी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और मैंने भी खुद ट्राई किया हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। 100% आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय।